बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की लेक्चर्स में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, वो हमने डिस्कस किया था क्या चीज़, लिंक्स के बारे में पढ़ा था। लिंक क्या चीज़ है, किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, हाइपर लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस को तो इंशाल्लाह हम फिर रेफरेंस स्टेप में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लेसन में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं। वो टॉपिक है हीडर एंड फुटर। ठीक है, हेडर एंड फुटर क्या चीज़ है, किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, हेडर एंड फुटर का काम क्या है। तो आइए देखते हैं कि हेडर एंड फुटर को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। जाते अपनी वर्ड फाइल के ऊपर मैंने डबल क्लिक कर दिया तो हमारे साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपनिंग के बाद मैं सेलेक्ट करूंगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट के बाद मैं आऊंगा इंसर्ट टैब। अब इंसर्ट टैब के अंदर एक ग्रुप है जिसको हम हीडर एंड फुटर कहते हैं। हीडर का मतलब होता है पेज की टॉप का हिस्सा, और फुटर का मतलब होता है पेज की बॉटम का हिस्सा। यानी मतलब मेरे कहने का मकसद यही है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने हमारे साथ डॉक्यूमेंटेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक पेज को क्रिएट किया है। फिर उस पेज को दो चीजें प्रोवाइड की है। एक मार्जिन, पेज मार्जिन, यानी मतलब क्या है कि आपकी ये कर्सर जहां पे ब्लैंकिंग कर रहा है, यानी मतलब ये जो गैप है, ये जो स्पेस है, ये मार्जिन है। इस तरह ऊपर भी मार्जिन इन लोगों ने छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऊपर मार्जिन में इन लोगों ने बताया कि आप हेडर लिख सकते हो, और नीचे जो है यहाँ पे आप फुटर लिख सकते हो पेज के एंड में। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं एक किताब राइट कर देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक किताब टाइप कर दिया, ये मेरे पास 500 पैराग्राफ पे मुश्तमिल एक किताब मैंने टाइप कर दी है। ठीक है, अच्छा, हेडर एंड फुटर टेक्स्ट और आम नॉर्मल टेक्स्ट में क्या फर्क है, ये आइडिया भी अपने जहन में सेव कर दे। ठीक है, हेडर एंड फुटर वो टेक्स्ट है जो आप एक पेज पे जो काम करते हो वो सारे पेजेस पे जो है वो रिपीटेडली आएगा, और नॉर्मल टेक्स्ट जब आप पेज पे लिखते हो तो वो दूसरी पेज पे रिपीटेडली नहीं आता। अब देखो, आप अगर इस पेज को गौर से देखें, मैं कंट्रोल पी बटन प्रेस करता हूं, तो आप इस पेज को जरा गौर से देखें। इस पेज में क्या है, आप इस पेज को जरा मैं जूम इन कर देता हूं। इस पेज के ऊपर आप ये हिस्सा देखे, देखो टेक्स्ट यहां से शुरू है, ऊपर पेज में स्पेस है। ये जो स्पेस इन लोगों ने ऊपर छोड़ा हुआ है, ये है हेडर। और अगर आप नीचे आ जाए, देखो यहां पर भी स्पेस है, ये जो नीचे इन लोगों ने स्पेस छोड़ा हुआ है, इसको हम फुटर कहते हैं। ठीक है, यानी हीडर पेज की टॉप पे आएगा, फुटर पेज की बॉटम। लेकिन ये ऐसा टेक्स्ट है, सिंपल टेक्स्ट नहीं है, ये रिपीटेडली आएगा। यानी मतलब जो चीज आप हेडर फुटर के ऊपर करेंगे वो हर पेज के ऊपर रिपीटेडली आएगा। जिस तरह मैंने फॉर एग्जांपल 17 पेजेस पे मुश्तमिल एक डॉक्यूमेंट, एक किताब या कोई नोट्स वगैरह मैंने लिखी हुई है। अब इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर जो है मैं इस चीज को प्रॉपर्ली रिपीट करूंगा। ठीक है, अच्छा, हेडर और फुटर को एक्टिवेट करने के लिए मुख्तलिफ तरीके। पहला तरीका यह है कि राइट क्लिक करें इस व्हाइट स्पेस पे, एडिट हेडर कर दे, एक तरीका यह है। दूसरा तरीका, आप इस व्हाइट स्पेस के ऊपर डबल क्लिक कर दें, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, आप इंसर्ट में आ जाए, हेडर के ऊपर क्लिक कर दें, और हेडर पे क्लिक करने के बाद यहां पर एडिट हेडर के ऊपर क्लिक करें, ये भी एक तरीका है। यहां से भी आप हेडर को एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा चौथा तरीका, इंसर्ट में आ जाए, हेडर के ऊपर क्लिक करें और यहां से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर दे, वो यहां पर एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, तीन चार तरीकों से जो है आप हेडर को एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, और जब भी हेडर एक्टिवेट हो जाए तो ये नॉर्मल टेक्स्ट जो है ये थोड़ा सा लाइट हो जाता है, ये डिम हो जाता है। ठीक है, आपको पता चलता है कि अभी हेडर एक्टिवेट है। तो एक्टिवेशन के लिए मैं इंसर्ट में आऊंगा, हेडर के ऊपर क्लिक करूंगा। अब हेडर मुझसे पूछ रहा है कौन सा डिजाइन चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कुछ रेडीमेड बिल्ट इन डिजाइन दी हुए, मैं कहता हूँ जी मुझे ये वाला डिजाइन पसंद। ठीक है, इस डिजाइन में मुझे क्या लिखना है, इस डिजाइन में मुझे लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब आईसीटी का सब्जेक्ट है। ठीक है, यहां पर मैं टाइप करूंगा, यहां पे क्या टाइप कर दूंगा, यहां पे चैप्टर नेम टाइप कर दूंगा, जिस तरह फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1, और यहां पर क्या आएगा, यहां पर जो है वो चैप्टर का नेम आएगा। जिस तरह मैं कहता हूं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यहाँ पे ये चैप्टर आएगा। ठीक है, इस सबको मैंने सेलेक्ट कर दिया। होम में जाके फंड स्टाइल से रिलेटेड अब चीजें, तो फंड को डिजाइन करने के लिए हम होम में आएंगे। इसको मैंने एरियल स्टाइल दे दिया, थोड़ा सा बोल्ड भी कर दिया, और इसका कलर मैंने ये वाला सेलेक्ट कर दिया ताकि थोड़ा सा ब्राइट नजर आए। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, अब मैं आऊंगा हेडर। जब हेडर एंड फुटर एक्टिवेट हो जाते हैं, इसका अपना एक मेन्यू ओपन होता है, हेडर एंड फुटर। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, इसके बाद आप क्लोज हेडर एंड फुटर के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आप गौर से देखिए,
इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर चैप्टर नंबर आईसीटी, मैंने सिर्फ ये एक पेज के ऊपर लिखा है। अगर मैं इस पेज को थोड़ा सा रोटेट कर दूं, सबसे लास्ट पेज पे चला जाऊं, देखो ये हर पेज के ऊपर जो है रिपीटेडली आएगा। दिस इज द मेन वर्किंग ऑफ हीडर एंड फुटर। ये हीडर एंड फुटर का सबसे बेस्ट एडवांटेज है कि आप एक काम को जब आप बार बार रिपीटेडली आपको चाहिए, एक चीज आपको बार बार रिपीटेडली चाहिए लूप की शक्ल में, तो आप हेडर एंड फुटर को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज कर सकते हो। जिस तरह आप किताबों में देखा होगा ना, चैप्टर नंबर 1 टॉक्स टू कंप्यूटर 10 पेजेस, फिर नेक्स्ट वन, इस तरह एक प्रॉपर तरतीब होता है। तो यहाँ से आप हेडर को एक्टिवेट कर सकते हो। अच्छा, फुटर तो एम्प्टी है, फुटर पे आऊंगा, फुटर भी बिल्कुल हेडर की तरह है लेकिन ये बॉटम पे आएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं सिर्फ सिंपल टाइप करूंगा, क्या चीज, मैं दो चीजें टाइप करूंगा कि पेज नंबर और अतर नेम हो, तो ये वाला सेलेक्ट कर दूंगा, ये अतर नेम आ गया फैसल अयूब, और यहाँ पे ये पेज नंबर, इसको क्लाउड्स। अच्छा, हेडर पे ये वाला आएगा, फुटर पे नीचे पेज नंबर 1, इस तरह ये हर पेज पे प्रॉपर्ली रिपीटेडली आएगा। तो बहुत बेहतरीन डिजाइन बन गया। जब मैं कंट्रोल पी बटन को प्रेस करता हूँ तो देखो ये हेडर पे ये वाला आएगा, फुटर में ये आएगा, तो बहुत बेहतरीन तरीके से जो है हमारा नोट्स डिजाइन होगा। ठीक है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास इंसर्ट के अंदर है, हेडर भी कवर हो गया। अगर आपको एडिट करना है, रिमूव करना है, रिमूव भी कर सकते हो, नहीं चाहिए देखो रिमूव भी यहाँ से कर सकते हो। इस तरह फुटर यहाँ से एडिट भी कर सकते हो, या रिमूव करना है रिमूव भी कर सकते हो। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप मोर डिजाइन भी यहाँ से देखो पिक कर सकते हो। तो यहाँ पर और भी डिजाइन आपको नजर आएंगे, वो भी आप पिक कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये तो हेडर एंड फुटर का कंसेप्ट हो गया। हेडर एंड फुटर को जब हम एक्टिवेट करें, जिस तरह राइट क्लिक करके मैंने हेडर एडिट हेडर को एक्टिवेट कर दिया, जब जिस तरह मैं एक्टिवेट करता हूं, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक मेन्यू ओपन होता है, हेडर एंड फुटर। अच्छा, हेडर एंड फुटर में क्या है, हेडर एंड फुटर के अंदर एक तो हेडर एंड फुटर है, एक पेज नंबर, पेज नंबर अलग चीज है, ये लास्ट में पढ़ाऊंगा। अच्छा, हेडर और फुटर दोनों मैंने इंप्लीमेंट किया है। अच्छा, अगर आपको डेट एंड टाइम चाहिए तो आप यहां से इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है। इस तरह फॉर एग्जांपल यहां पर मुझे हेडर एंड फुटर चाहिए, यहाँ पर मुझे डेट एंड टाइम चाहिए, डेट एंड टाइम के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ से डेट एंड टाइम सेलेक्ट करके यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर मुझे डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, अतर नेम चाहिए तो वो भी आएगा। अतर नेम नहीं, फाइल नेम चाहिए, फाइल नेम आएगा। अभी ये सेव नहीं है, पाथ पाथ तो अभी सेव नहीं है, तो इसी वजह से पाथ शो नहीं हो रहा है। डॉक्यूमेंट टाइटल, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाके और भी प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हो, या फील्ड में आप कोई भी फार्मूला यूज करके आप यहाँ पे कोई एड्रेस देके या कोई भी चीज जो है यहाँ पर प्रॉपर तरतीब से इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी के मुताबिक इन सब चीजों को प्रॉपरली क्लैरिफाइड कर सकते हो। क्विक पार्ट्स इंशाल्लाह इंसर्ट के अंदर, टेक्स्ट ग्रुप के अंदर डिटेल से पढ़ाऊंगा कि क्विक पार्ट क्या चीज है और किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डिटेल से डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि इसके अलग एक कंसेप्ट और एग्जाम्पल्स है। अच्छा, पिक्चर्स में लास्ट सेशन में पढ़ा चुका हूँ, ऑनलाइन पिक्चर भी डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, उम्मीद है आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा इसमें। ठीक है। नेक्स्ट वन है गो टू हेडर, हेडर की तरफ जाएगा, गो टू फुटर नीचे आएगा। ठीक है। नेक्स्ट इन प्रीवियस और लिंक टू प्रीवियस, ये बहुत कमाल की चीज है। ठीक है। इस तरह मैंने इंसर्ट में आके फुटर के अंदर तो मैंने ये वाला स्टाइल अप्लाई किया था। कौन सा स्टाइल में अप्लाई करूंगा, ये वाला स्टाइल बेहतरीन स्टाइल है, देखो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन, अब ये कंप्लीट नोट, ये एक चैप्टर तो नहीं है ना, इसमें मुझे क्या चाहिए, इसमें मुझे चाहिए सेक्शन, यानी चैप्टर चाहिए। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 2 जो है वो इनपुट डिवाइसेस, चैप्टर नंबर 3 आउटपुट डिवाइसेस, इस तरह। तो अगर इसमें ये एक मसला है कि ये सारे पेजेस आपस में लिंक है, अगर मैं यहाँ पर पेज नंबर 4 में आता हूँ और यहाँ पर इसको एडिट करके मैं चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे टाइप करता हूँ, तो ये कंप्लीट चेंज हो जाते हैं। देखो ऊपर भी ये चेंज हो गया, तो इस तरह तो नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाला चेंज ना हो, ये पेज नंबर 5 से यहाँ से नया चैप्टर शुरू हुआ है, तो मैं इसको एडिट करूंगा। ठीक है, ये प्रॉपर तरीके इस तरह। अब आपको क्या करना है, इसमें सेक्शन बनाना है, यानी मैं चाहता हूं कि ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से से क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। तो सबसे लास्ट यानी पेज नंबर 4 की लास्ट पे क्लिक करना है, लेआउट में जाना है, ब्रेक्स के अंदर सिर्फ नेक्स्ट पेज ब्रेक करना है बस। जब आप नेक्स्ट पेज ब्रेक करेंगे, इसके बाद राइट क्लिक एडिट हीडर में आना है, और एडिट हीडर आने के बाद जो है यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है लिंक टू प्रीवियस, यानी हीडर फुटर में आएंगे नेविगेशन में, यहाँ पर लिंक टू प्रीवियस से चेक हटा देंगे, और यहां पर मैं लिखूंगा, यहां पर मेरे पास है इनपुट डिवाइसेस, और ये चैप्टर नंबर 2 है। अब आप इसको गौर से देखें, जब मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर देखो कोई भी इफेक्ट नहीं आया, चैप्टर नंबर 1 वही है,
4 पेजेस तक वही चैप्टर नंबर 1 आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है, वही चैप्टर नंबर 1 नजर आएगा। देखो 4 पेज के बाद डायरेक्टली चैप्टर नंबर 2 शुरू हो गया। तो देखो मैंने एक किताब की मल्टी चैप्टर, यानी मल्टी चैप्टर का मतलब मल्टी सेक्शंस हम बनाएंगे। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं कहता हूँ कि पेज नंबर 7 से फिर एक नया चैप्टर शुरू हो जाए, तो लेआउट में जाऊंगा, पेज ब्रेक, नेक्स्ट, बस सिंपल यही काम करना है। फिर राइट क्लिक, एडिट हीडर, और लिंक टू प्रीवियस से चेक हटाना है याद से, और यहाँ पर मैं दूंगा आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस चैप्टर नंबर 3, ठीक है, इस तरह क्लाउड्स। अब जब मैं इससे ऊपर जाऊंगा तो ऊपर चैप्टर नंबर 2 होगा, इनपुट डिवाइस, नीचे आऊंगा तो चैप्टर नंबर 3 शुरू होगा। इस तरह मैं नीचे आता हूं, नीचे आता हूं, ठीक है। पेज नंबर 11 से लेआउट में जाऊंगा, पेज ब्रेक्स, नेक्स्ट पेज, इसके बाद राइट क्लिक, एडिट हीडर, और यहां पर मैं दूंगा चैप्टर नंबर 4 स्टोरेज डिवाइसेस। देखो इसके अंदर मैंने एक प्रॉपर नोट्स बनाए, इसमें मैंने 4 सेक्शंस बनाए। अच्छा, राइट क्लिक, एडिट हीडर, अच्छा सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2 चाहिए, ये देखो सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3 चाहिए, देखो ये सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4 चाहिए, इस तरह ये। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, यहां से आप मल्टीपल चेंजिंग जो है वो प्रॉपर तरतीब से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे ये ऑप्शंस जो है वो इनेबल हो गए, आप यहाँ पर प्रॉपर तरतीब से कर सकते हो। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि जो ये फर्स्ट हीडर है, यानी फर्स्ट पेज का जो हीडर है, मुझे डिफरेंट चाहिए। इस पेज के ऊपर मैं जो कुछ भी लिखूं वो नेक्स्ट पेज पे रिपीटेडली ना आए। देखो नेक्स्ट पेज पे ये नहीं है, नेक्स्ट पेज पे तो वही सब चीजें, लेकिन फर्स्ट पेज बिल्कुल एम्प्टी हो गया। अब इसके ऊपर कुछ भी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि पहली पेज पे मेरा इन्फॉर्मेशन हो, दूसरी पेज पे मेरी मर्जी का हो। जब मैं यहाँ पे चिक लगाऊंगा, ये पहला वाला जो है, यहाँ पर ये सेक्शन नंबर 1 में ये इंक्लूड है आईसीटी, पेज नंबर 2 पे बिल्कुल एम्प्टी होगा, पेज नंबर 3 पे फिर होगा, पेज नंबर 4 पे फिर आप अपनी मर्जी का लिख सकते हो। तो इसकी मदद से आप डिफरेंट हिडन एंड फुटर को प्रॉपर्ली डिस्प्ले या प्रॉपर्ली सेट कर सकते हो। अच्छा, मैं चाहता हूँ जब हिडन एंड फुटर के अंदर मैं काम करूँ तो ये टेक्स्ट डिस्प्ले ना हो, यहाँ से आप खत्म भी कर सकते हो। अगर आपको डिस्प्ले करना है तो आप डिस्प्ले भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है। जब आप कहते हो कि जब मैं हिडन एंड फुटर में काम करते हुए टेक्स्ट डिस्प्ले होता है तो मैं डिस्टर्ब होता हूँ, तो यहाँ से इसको चेक या अनचेक जो है वो प्रॉपर तरतीब से जो है वो कर सकते हो, ठीक है। आपकी मर्जी है, जिस तरह भी आपको डिस्प्ले करना है वो अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसमें डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है, अपनी मर्जी के मुताबिक शो एंड हाइड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट वन है, यहाँ पर है हेडर फ्रॉम टॉप, फुटर फ्रॉम बॉटम। अब ये जो स्पेस दिया हुआ है ये 0.5 इंच है, मुझे थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। देखो 0.8 1 इंच, जितना भी आपको ज्यादा करना है आप यहाँ से ज्यादा कम कर सकते हैं, यानी इसकी साइजिंग आप इसको ज्यादा या कम कर सकते हो। यहाँ पर ज्यादा या कम कर सकते हो, लेकिन ये फूरर का सेक्शन है, देखो फूरर, तो यहाँ पर मैं दोबारा इसको अपनी पोजीशन पे कर देता हूँ 0.5 इंच। आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक सेट आउट कर सकते हो, आप प्रॉपर्ली एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट वन है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट टेप का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये एक स्पेस, एक डिस्टेंस को क्रिएट कर, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास आए नेम, और नेम के सामने एक लाइन हो, तो मैं इंसर्ट अलाइनमेंट टेप में आऊंगा, इसको सेंटर कर दूंगा, और यहाँ पर मैं ये वाला लाइन सेलेक्ट कर दूंगा। ओके, देखो ये एक लाइन है, इस तरह मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा कोर्स, ठीक है, इंसर्ट अलाइनमेंट टेप, मुझे यही लाइन चाहिए सेंटर, ओके। देखो ये इस तरह मैं एक तरतीब दे सकता हूँ प्रॉपर तरतीब से, ठीक है। अब ये तो प्रॉपर तरतीब से हमने सेट आउट कर दिया है। इसमें एक सेक्शन रहता है बस, बाकी क्लोज, क्लोज का मतलब होता है कि आप दोबारा इसको अप्लाई करके बस आप कंट्रोल पी प्रिंट दे दें और बस आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से तैयार हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज रह गया, वो है पेज नंबर। ये तो हमने टेक्स्ट दे दिया, अगर हम चाहते नहीं टेक्स्ट वगैरह नहीं लिखना है, टेक्स्ट वगैरह नहीं लिखना है, हमें सिंपल, मैंने एक नया डॉक्यूमेंट यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिए। अच्छा, मुझे सिंपल चाहिए, यानी मुझे सिर्फ नंबर देना है, मुझे इस झंझट में नहीं पढ़ना है कि टेक्स्ट लिखे और चैप्टर दे रही है, नहीं, बस सिंपल मुझे नंबर चाहिए। तो सिंपल नंबर के लिए मैं इंसर्ट में आऊंगा, हेडर एंड फुटर ग्रुप के अंदर पेज नंबर के ऊपर क्लिक करूंगा। अब पेज नंबर मुझसे पूछ रहा है टॉप ऑफ पेज यानी हेडर, हेडर में कौन सा नंबर चाहिए जी, मुझे हेडर में नंबर पसंद है ये वाला। अब देखो यहाँ पे टेक्स्ट नहीं आएगा, यहाँ पे ओनली हेडर जो है यहाँ पे रिपीटेडली आएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे क्यों नहीं, क्योंकि हमने सेक्शंस बनाए थे। मैं दोबारा नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ और यहाँ पर मैंने एक 500 पैराग्राफ्स को यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर मैंने
टाइप कर दिए। इसके बाद मैं ऊपर जाता हूँ, राइट क्लिक एडिट हेडर, यहाँ पर है पेज नंबर। अब पेज नंबर में टॉप ऑफ पेज, तो यहाँ से आप कोई भी पेज नंबर सेलेक्ट कर दे, ये सब पे रिपीटेड आएगा। मैंने ये वाला स्टाइल सेलेक्ट कर दिया, क्लोज हेडर एंड फुटर, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, देखो प्रॉपर तरतीब से ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वन है कि अगर आपको बॉटम ऑफ मतलब फुटर में रिपीट करना है पेज नंबर को, तो यहाँ पर ये फुटर में आएगा, देखो ऊपर हेडर में इस तरह आएगा 2 और फुटर में इस तरह आएगा। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक हेडर एंड फुटर में सिर्फ नंबर को भी रिपीट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वन हमारे पास है पेज मार्जिन। अब सम टाइम पे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं कि ये टेक्स्ट भी रिपीटेडली आए, ये टेक्स्ट भी रिपीटेडली आए और टेक्स्ट के साथ साथ जो है वो नंबर भी आए। जब मैं यहाँ पे पेज नंबर को इम्प्लीमेंट करता हूं तो ऑटोमेटिकली हेडर एंड फुटर उड़ जाता है। देखो मैं यहाँ पे नंबर अप्लाई कर, देखो ऑटोमेटिकली हेडर फुटर खत्म होगी। नहीं, मुझे हेडर फुटर भी चाहिए और इसके साथ पेज नंबर, तो आप लगाएंगे पेज मार्जिन। यहाँ पे पेज मार्जिन में मैंने लगाया पेज नंबर 1 2, तो हेडर भी ऊपर आएगा, पेज नंबर भी आएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे रिपीट कर सकते हो। देखो बहुत जबरदस्त तरीके से आप इसको प्रॉपरली रिपीट कर सकते हो। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हो मार्जिन के अंदर। इसके अलावा है पेज मार्जिन यानी पेज मार्जिन के अंदर या करंट पोजीशन। करंट पोजीशन का मतलब ये मैंने इसको एडिट किया, मैं चाहता हूं कि यहां पर देखो ये कर्सर जहां पे ब्लैंकिंग कर रहा है, मुझे यहां पर पेज नंबर को रिपीट करना है, ठीक है। यहां पर तो मैं आऊंगा पेज नंबर, करंट पोजीशन और यहां से मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, देखो यहां इस पोजीशन में आएगा, आप फिर इस पोजीशन में भी रिपीट। करंट का मतलब ये होता है कि आपका कर्सर जहां पे ब्लैंकिंग करते हैं वहां पे नंबर चाहिए, तो आप प्रॉपर तरतीब से उसको प्रॉपरली सेट कर सकते हो। इसके अलावा फॉर्मेट नंबर, अगर आपको 1 2 3 नहीं चाहिए, 1 2 -1 2 3 चाहिए, -1 2 3 आएगा। अगर आपको अलिफ बाता चाहिए तो यहाँ पर ये भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको जो भी स्टाइल पसंद आप यहाँ से अप्लाई इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसके अलावा इंक्लूडिंग चैप्टर नंबर्स, यहाँ पे चैप्टर नंबर दे सकते हो कि स्टाइल हेडिंग 1 हेडिंग 2 मतलब चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3, इस तरह हेडिंग 1 हेडिंग 2 मेन हेडिंग सब हेडिंग वगैरह वगैरह। इसको सेपरेट किस तरह करना है और एग्जाम्पल किस तरह आएगा, मतलब कि हेडिंग 1 यानी मेन, देखो यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि चैप्टर 1 वो चैप्टर 1 के अंदर टॉपिक नंबर 1 वगैरह वगैरह, इस तरह चैप्टर 1 2 3 वगैरह वगैरह रिपीटेडली कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इंक्लूडिंग नहीं करना है, बाकी आपकी मर्जी है। नेक्स्ट वन है स्टार्ट इट। स्टार्ट इट का मतलब क्या होता है कि मुझे स्टार्ट लेना है 100 से, आप नंबर को 100 से भी डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, 100 से डायरेक्ट नंबर स्टार्ट होगा। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको अप्लाई करके रिमूव भी कर सकते हो, यानी खत्म भी कर सकते हो पेज नंबर, तो आपके साथ हिडन एंड फुटर अप्लाई हो जाएगा। और ये टेक्स्ट जो डिम नजर आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये हिडन में लिखा हुआ है और ये नॉर्मल टेक्स्ट है। जब मैं कंट्रोल पी बटन प्रेस करूंगा प्रिंट में ये बिल्कुल क्लियर आएगा, पता नहीं चलेगा कि ये हिडन में है या फुटर में, ठीक है। सो एग्जैक्टली आप हिडन और फुटर को यूज करके प्रॉपर तरतीब से इसको एडजस्ट कर सकते हो और अपनी डॉक्यूमेंट को एक खूबसूरत अंदाज में जो है वो पब्लिश कर सकते हो। इसके अलावा एक ऑप्शन है छोटा सा कमांड, इंशाल्लाह रिव्यू में पढ़ेंगे भी, कमेंट। कमेंट का मतलब होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अगर मुझे इस पैराग्राफ के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, कमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे बताऊंगा कि दिस वन पैराग्राफ इज वेरी इंफॉर्मेटिव। तो मैं जिस तरह फेसबुक वगैरह ट्विटर वगैरह पे कमेंट्स करता हूँ, इंस्टाग्राम वगैरह पे, इस तरह मैं अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर भी विदाउट चेंजिंग अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देना है या अपना राय देना है तो मैं कमेंट की सूरत में भी दे सकता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ ही होगा कि हेडर एंड फुटर क्या चीज़ है, कमेंट क्या चीज़ है और किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट।